देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को सम्मान मिलना हर नागरिक की भावना होती है, लेकिन अंबाला के शहीद मेजर योगेश गुप्ता के परिवार को आज भी उस सम्मान का इंतजार है। शहादत के 19 साल बीत जाने के बाद भी स्वजनों को गैलेंट्री अवार्ड की आस है। मेजर योगेश गुप्ता की शहादत को 19 साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी उनका परिवार इंसाफ और सम्मान की उम्मीद लगाए बैठा है। परिवार का कहना है कि सेना के अधिकारियों से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक हर स्तर पर पत्र लिखे गए, लेकिन आज तक कोई ठोस और सकारात्मक जवाब नहीं मिला। शहीद के माता पिता की भी अंतिम इच्छा थी कि उनके बेटे को उसकी बहादुरी के लिए गैलेंट्री अवार्ड मिले, लेकिन ये इच्छा अधूरी ही रह गई और वह भी इस दुनिया से विदा हो गए। मेजर योगेश गुप्ता के हक की लड़ाई लड़ रहे उनके भाई बताते हैं कि 12 जुलाई 2002 को सेना को सूचना मिली थी कि कुछ आतंकवादी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। इसी इनपुट के आधार पर ऑपरेशन प्रचंड प्रहार शुरू किया गया। इस ऑपरेशन में 9 पैरा स्पेशल फोर्स को शामिल किया गया, जिसमें एक टुकड़ी का नेतृत्व मेजर योगेश गुप्ता कर रहे थे। ऑपरेशन के दौरान रंजीती क्षेत्र में आतंकियों से आमना सामना हुआ। भीषण फायरिंग के दौरान मेजर योगेश गुप्ता के पेट में 4 गोलियां लगी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी और आतंकियों को आगे बढ़ने से रोके रखा। अदम्य साहस दिखाते हुए 5 आतंकवादियों में से 4 को मौत के घाट उतार दिया। शहीद मेजर योगेश गुप्ता के भाई विकास गुप्ता ने बताया कि सेना से मिली जानकारी के अनुसार वह भी इस ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए। मेरा नाम विकास गुप्ता है। मैं शहीद मेजर योगेश गुप्ता का छोटा ब्रदर हूँ। मेजर योगेश गुप्ता की जो शहादत थी वो 12 जुलाई 2002 में हुई थी। एक्चुअली उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ आतंकवादी जो हैं वो वहाँ के रंजाती जगह है सूरनकोट में, कि वहाँ छुपे हुए हैं। तो वहाँ पर जो मेजर योगेश गुप्ता है अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ वहाँ पर गए और वहाँ पर पहले उन्होंने 2 टेररिस्ट को वहाँ पे मार गिराया, बट उसके बाद उनके पेट में खुद के गोली लग गई। जब गोली लग गई तो खूब उनका खून वगैरह बहा उसके अंदर, बट काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गए। बट उसके बावजूद भी वो आगे बढ़ते रहे, रुके नहीं और उन्होंने 2 टेररिस्ट को और मार गिराया। तो टोटल उन्होंने 4 टेररिस्ट को इस इनकाउंटर के अंदर मार गिराया। देखिए, ऐसा है कि किसी भी शहीद की शहादत के बाद एक आर्मी हेडक्वार्टर से एक कैजुअल्टी रिपोर्ट आती है। वो हमारे पास भी कैजुअल्टी रिपोर्ट आई, जहां पर उस इनकाउंटर की डिटेल्स दी जाती हैं, जिसको कमांडिंग ऑफिसर जो होते हैं वो साइन करते हैं और 21 जगह जाती है वो कैजुअल्टी रिपोर्ट। उसके अंदर कमांडिंग ऑफिसर साहब ने ये मेंशन किया था कि ब्रदर ने इस तरह बहादुरी से 4 टेररिस्ट को मार गिराया, गोली लगने की परवाह नहीं की। बट उसके बावजूद भी उनको किसी भी गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया, जबकि हमें उसके जो उस टाइम आर्मी ऑफिसर जो उनके पार्थिव शरीर को अकम्पनी कर रहे थे, उन्होंने हमें बताया था कि उनकी बहादुरी को देखते हुए जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उन्होंने उसके लिए सर्वोच्च जो वीरता चक्र होता है, जिसको अशोक चक्र बोलते हैं, वो रिकमेंड किया है। बट 23 साल बीत जाने के बाद अभी तक भी उनको किसी भी चक्र से सम्मानित नहीं किया गया। हमने बहुत सारी इसके अंदर चिट्ठियां लिखी, बहुत सारा हमने इनिशिएटिव लिया इसके लिए, बट एंड में आके हमें यही लेटर आता था कि आर्मी हेडक्वार्टर से कि हमारे पास कोई चिट्ठी नहीं आई है और अब इतने साल बीत गए हैं, नथिंग कैन बी डन, कि कुछ भी नहीं किया जा सकता। शहीद मेजर योगेश गुप्ता के भाई विकास गुप्ता का कहना है कि उनके भाई ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। जिस बहादुरी से उन्होंने आतंकियों का सामना किया वह गैलेंट्री अवार्ड के योग्य है। परिवार आज भी सरकार से यही मांग कर रहा है कि शहीद की शहादत को उचित सम्मान दिया जाए। भारत एक्सप्रेस के लिए मंजीत कौर की रिपोर्ट।